पुण्यवान पुरुषों के लिए, जो पुण्यात्मा पुरुष है उनको सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला। गरुड़ जी ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। जो गरुड़ पुराण का रचना हुआ, वो जो विष्णु भगवान उनके जो सवारी हैं गरुड़ जी है, वह आपस में जो है संवाद कर रहे। गरुड़ जी विष्णु भगवान से पूछ रहे हैं, विष्णु भगवान बता रहे हैं। उसी के विनयान्वित होकर पूछा, हाथ जोड़कर बोले। गरुड़ जी ने कहा कि हे देव, अनेक प्रकार के बाधित होकर मात्र जो है काम भोग में संलग्न, ऐसे प्राणी जो है अपवित्र नरक में जाते हैं। और जो पुरुष जो है ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है लगे हुए हैं, वे तो दुख से यम यातना भोगते हैं। ऐसे पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनिए। वे मृत्यु को प्राप्त कर जिस प्रकार से हम लोग को जाते हैं उसे सुनिए। अब कहते हैं, सुकृत या दुष्कृत भोगकर, अच्छे कर्म या गलत कर्म को भोगकर, अर्जित कर्म के कारण, उससे जो अर्जित कर्म हुआ उसके कारण बहुत प्रकार से किया गया। दूत ऐसे वचन कहकर जो है मुदगर से प्रताड़ित करते हैं। तब प्रेत जो है गिरता पड़ता दौड़ता है और यमदूत उसको पास से रस्सी से बांधकर खींचते हैं। अब जो है उसके बाद जो है प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन जाता है। यहाँ भयानक वन है जिसको देख वह बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बांधवों के दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड जल वस्त्र को भोगकर यमदूतों के द्वारा आगे जाता। तीसरे महीने में गंधर्वपुर को जाता है, जहाँ त्रैमासिक पिंड को भोगकर जो है गंधर्वपुर के वहाँ आगे जाता। चौथे महीने बहुत से पत्थर बरसते हैं, वहाँ चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड को भोगकर जो है थोड़ा किंचित सुख मैंने थोड़ा सुख प्राप्त है। 5वें महीने में क्रौंचपुर को जाता है और वहाँ 5 मासिक पिंड को भोगकर आगे क्रूरपुर को जाता। 5.5 महीने के बाद न्यूनपुर को त्याग कर वह चित्र भवन नामक पुर को जाता। वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता। उस पुर में उस विशालकाय यम के भाई को देख प्रेत भय से दौड़ता। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत, तत्व के वेदा मुनियों ने दान का ही दूसरा नाम वितरण कहा है, जिससे यह तैरी जा सकती, इसलिए इसका नाम जो है वैतरणी नदी है। यदि तुमने गौ का दान दिया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आएगी। बिना दान किए किसी के पास नहीं जाती। ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत हाहाकार शब्द कर, जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसाकर मत्स्य खींचते, उसी प्रकार प्रेत के मुख से सूल छेद कर आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी से पार ले जाते हैं। उसके बाद जो है खान मासिक मैंने 6ठा महीना के पिंड को भोगकर वह आगे चलता है। फिर भी जो है मार्ग में अत्यधिक नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए।